भगवद गीता के व्याख्या में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग भगवद गीता के बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक की चर्चा करेंगे, जिसमें भगवान बता रहे हैं कि कर्मयोगी कैसे घर में रहते हुए, गृहस्थ में रहते हुए, सारा कार्य करते हुए वो सन्यासी है। अगर कोई व्यक्ति घर में है, समाज में है और ज्ञान का अभ्यास कर रहा है, तो उसमें कौन से गुण आ जाए तो उसको सन्यासी समझा जाएगा। और ये मज़े की बात यह है कि ये गुण किसी व्यक्ति में है या नहीं है, और व्यक्ति खुद जानता है या उसके अंतःकरण के साक्षी परमात्मा को मालूम रहता है। तो कोई ज्ञानी है नहीं है, कोई सन्यासी है नहीं है, इसकी कोई भी बाहरी पहचान नहीं है। तो हम किसी को लेक्चर देने से और किसी के बहुत सारे शिष्य हो जाएं, या कोई जो है अपना भेष बदल ले, संत का चोला पहन ले, उसको संत मान लिया जाए, ऐसा नहीं है। तो श्लोक इस प्रकार है। ये भागवत गीता के 5वें अध्याय का 3 नंबर श्लोक है। हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी का आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेषादि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि जिस किसी भी व्यक्ति के अंदर अगर अंदर से द्वेष निकल गया है, यानी उसके अंदर से किसी के लिए नफरत नहीं है, किसी से नफरत नहीं है, और उसके दिल में सबके लिए प्रेम हो गया है, प्रेम बहने लगा हर किसी के लिए, और किसी से कोई आकांक्षा नहीं करता है, किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखता है, किसी से कोई इच्छा नहीं रखता है। अब मज़े की समझने वाली बात है कि जब हम किसी से कोई इच्छा रखते हैं, कोई आशा रखते हैं, कोई एक्सपेक्टेशन रखते हैं, तो वो व्यक्ति हमारी इच्छा पूरी नहीं करता है, हमारी बात नहीं मानता है, हमारे अनुसार नहीं चलता है, तो हमारे अंदर जो है उससे द्वेष पैदा हो जाती है। अब ये समझ लीजिए, आपको पदार्थों की इच्छा नहीं है, मकान की इच्छा नहीं, धन की इच्छा नहीं है, सब कुछ आगे पास भरा पड़ा है, लेकिन आपके अंदर सम्मान प्राप्त करने की इच्छा है। अब सोचता है कि अगला हमको सम्मान करे। अब एक व्यक्ति एक शरीर में कितने कितने लोगों को पूछेगा, किससे किससे से प्रेम करेगा। अक्सर देखने में आता है कि जब 2 लोग प्रेम करते हैं आपस में, किसी दोस्ती अच्छी रहती है, तो तीसरे के बहुत जलन होती है, दोनों में कितना प्रेम है। या कभी कभी ऐसा देखने में आता है कि दिखाने के लिए कि मेरा उससे बहुत प्रेम है, और अगले को जलाने के लिए लोग आपस में प्रेम भाव दिखाते हैं, लेकिन वास्तव में प्रेम नहीं होता है। प्रेम आपके जीवन में तभी आएगा, इस श्लोक के माध्यम से भगवान प्रेम को समझाना चाहते हैं कि प्रेम आने से ही आपके अंदर से द्वेष खत्म होगा, इच्छाएं खत्म हो जाएंगी। इस तभी संभव है जब आपके जीवन में प्रेम आ जाए। तो जब हमारे अंदर जो है, जब प्रेम आ जाता है, तो प्रेम को प्रदर्शन करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रेम की कोई बाहरी पहचान नहीं है। हमारे दिल में अगर प्रेम की भावना अगर एक कुत्ते से है, तो कुत्ते तक पहुंचती है। अगर हमारे अंदर नफ़रत की भावना है, तो नफ़रत की भावना भी पहुंचती है। तो प्रेम प्रदर्शित करने के लिए
बाहर से गले मिलने की ज़रूरत नहीं है। किसी को गले मिलें या किसी को कोई गिफ्ट दें या वो बके देते हैं, तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है और आप ऐसा सबके साथ कर भी नहीं सकते हैं। केवल मन में प्रेम के भाव रखनी है। लव जो है एक मन की अवस्था है, ये कोई एक्शन नहीं है कि एक्शन करके बाहर से दिखाएंगे। वो तो शरीर का प्रेम होता है। एक शरीर से लोग जो है दूसरे शरीर से प्रेम करते हैं, सांसारिक लोग। उसको अध्यात्म के भाषा में मोह बोला गया है, आसक्ति बोली गई है कि एक दूसरे पे आशिक होते रहते हैं। तो ज्ञानी अपने आत्मानंद में मग्न रहता है और सामने वाले को आत्मा समझता है, सबको आत्मा समझता है और उसके अंदर आत्म दृष्टि आ गई है या परमात्म दृष्टि आ गई है, तत्व दृष्टि आ गई है। सब इस शब्द है, उसका मतलब एक ही है कि सब में एक परमात्मा का दर्शन करता है। सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। तो उसकी ऐसी अवस्था आ जाती है तो वो किसी से द्वेष नहीं करता है और किसी से कोई इच्छा नहीं रखता है। क्योंकि अगर किसी से कोई आकांक्षा रखेंगे और आकांक्षा पूरा न करना दूसरे के हाथ में है और उसने आकांक्षा आपकी नहीं पूरा की, तो आपका उससे द्वेष हो जाएगा। मन ही मन जो है, और बहुत से ऐसा देखने में आता है कि लोग किसी से कोई बात कहते नहीं हैं, कहते अगर कह देंगे और उसने मना कर दिया तो हमको बहुत तकलीफ़ हो जाएगा, तो इसीलिए किसी से कोई बात नहीं कहते हैं। तो इस तरह से इतना अंदर ईगो भरा रहता है कि अगले ने उनकी बात नहीं मानी तो दुखी हो जाते हैं। तो इस तरह से ये सारा जो दुखी होने का कारण है जो है उनके अंदर अभिमान है, अहंकार है। जितना जितना हमारे अंदर अहंकार रहेगा उतना ही हमारे अंदर राग और द्वेष भी रहेगा। तो प्रेम के बीच की जो दीवार है हमारे और दूसरे के, जो प्रेम के बीच की दीवार है अहंकार, जब ये अहंकार की दीवार टूट जाती है, मैं की दीवार जब टूट जाती है, मैं विलीन हो जाता है, तो केवल प्रेम ही रह जाता है और प्रेम ही परमात्मा है। जब तक आपके अंदर किसी से द्वेष है, आप परमात्मा से दूर हैं। आगे बताया क्योंकि राग द्वेष द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। एक प्रकार का द्वंद्व है, किसी से राग है, किसी से द्वेष है। इन जो है द्वंद्व से जब व्यक्ति छूट जाता है तो पूरे जीवन भर संसार में सुखपूर्वक रहता है और संसार का जो बंधन है, ये राग और द्वेष बंधन है, इससे वो छूट जाता है और या तो यहीं वो परमात्मा में लीन हो जाता है या जिसकी परम धाम में जाने की इच्छा होती है परम धाम को प्राप्त होता है। तो इसको बार बार ये जांचने की ज़रूरत है कि हमारे अंदर कहाँ कहाँ राग है, या दूसरे शब्दों में इसको बोले आसक्ति, हमारी कहाँ कहाँ आसक्ति है। क्योंकि आसक्ति व्यक्ति को खींचती है। जहाँ हमारा किसी से अटैचमेंट है तो उससे मिलने की, उसके पास जाने की इच्छा रहती है, अब व्यक्ति उसके पास पहुंच जाता है। क्योंकि दोनों तरफ जो है ये बेचैनी रहती मिलने के लिए, तो व्यक्ति मिलता है, या अगला उसका मन को खींचेगा या ये दूसरा उसके मन को खींचेगा, एक दूसरे को मन को खींचते हैं और जब मिलते हैं तब उनको शांति मिलती है। लेकिन जब ये राग खत्म हो जाता है, आसक्ति खत्म हो जाती है, तो व्यक्ति को कोई भी नहीं खींचता है, या व्यक्ति मुक्त हो गया और ब्रह्मलोक में है और किसी का मन उसमें आसक्त है, तो उसका मन जो है बार बार उसको याद करेगा, तो वहाँ भी जो है उसको उसकी मन की भावनाएं वहाँ तक पहुँचती है और उसको वहाँ से भी विचलित कर देगी। तो इस तरह से अपने मन से सारी आसक्तियों को ख़त्म कर देना, जड़ से ख़त्म कर देना है। न किसी के शरीर में मन को अटकाना है, न किसी दूसरे के मन को अपने शरीर में अटकने देना है। ऐसा देखा जाता है कि व्यक्ति का मन जो है एक शरीर से निकलता है फिर दूसरे से अटक जाता है।
लेकिन ज्ञानी के साथ ऐसा नहीं है, वह मन किसी में अटकाता ही नहीं, निकालता ही नहीं है। वो पूरे संसार को मिथ्या समझता है। कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार, कूड़ कूड़े से नेह लगाया विष रया करतार। कूड़ा राजा भी है, कूड़ा प्रजा भी है, कूड़ा कूड़े से नेह लगाया है और आपस में नेह लगा करके आसक्ति में इतने लोग रचे बसे हैं कि साक्षात परमात्मा को भूल गए हैं। इस प्रकार जब गुरु के शरण में आते हैं और ज्ञान का अभ्यास करते हैं तो हमको जो है अपने स्वरूप की स्मृति होती है। और जब आत्मा में स्थित होते हैं, अपने वास्तविक स्वरूप में आते हैं तो हम प्रेम के स्वरूप हो जाते हैं और हमारे अंदर से राग द्वेष जो है, जो हमको दुखी करता परेशान किए है, वो अंदर से पूरी तरह से वो ख़त्म हो जाता है। एक प्रकार का जहर है, वो जहर हमारे अंदर से निकल जाता है। गुरु जी बताते हैं द्वेष डबल विष है। हम जिससे द्वेष करते हैं अपने को भी जलाते हैं और दूसरे को जलाते हैं। और जब प्रेम रहता है तो हम किसी को जलाते हैं न किसी से जलते हैं। इसलिए सबसे प्रेम करते चलें और प्रेम के वातावरण में रहें।